वो बोलने समझने में आप भगा मोहम्मदपुर के और नगरिया बंगाली कॉलोनी माधवपुर, आप सब लोग सम्मानित जन, आपके लोकल 1 दर्जन गांव की ये रास्ता आपके ये भगा मोहम्मदपुर पुल की वजह से गत वर्ष बंद है। आपको पता होगा कि आप सबने बहुत मेहनत करके माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को सांसद बना के भेजा। भारत सरकार में आप सबके वोट दम पे माननीय मोदी जी ने को 2 विभागों का मंत्रालय दिया, बनाया मंत्री। वहाँ का राजकाज भी करते आप देख रहे हैं लगातार। दिल्ली के राजकीय कार्य निपटा के, विदेश कार्य निपटा के और लौटते जैसे ही कल लौटे, आज राजकीय दिल्ली लौटा रहे, कल पीलीभीत। तो यही होता हमारे जनप्रिय नेता का कि लगातार एक एक पल को, एक एक मिनट को कहाँ जनहित में विकास कार्य, सही कार्य के लिए सदुपयोग करना है। ये है हमारी प्रधान जी की सोच। और ये भगा मोहम्मदपुर पुल की बात नहीं है जो भी यही साहब आज देखा, ये तो आपका तय कर लीजिए कि ये आप जनता का और अपने आदरणीय जितेंद्र जी का सेवक कृष्ण पटेल आप ये स्पष्ट बता रहा है कि आप इतिहास बनेगा कि जैसे पूरी सपा सरकार में ये इतिहास बना कि बना और टूट गया, भेड़ चढ़ा। लेकिन हम किसी पुरानी नहीं जाते, हम अपनी जिम्मेदारी लेते कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व में, उनकी सही निगरानी में ये पुल दोबारा सड़क आप ऐसे बनेगी, आने वाले बरसा ऋतु से पहले ये चालू होगा कि आप याद करेंगे कि लंबे समय तक चलेगा। ये ऐसे नहीं कि आया और टूट गया, आने वाली बात नहीं है। ये आपके लिए, हमारी आपकी सबकी ड्यूटी है। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसे जितेंद्र प्रसाद जी सांसद रूप मिले हैं। और जब मैंने चुनाव में बात कही थी धौरहरा सयानपुर की विकास कराया, तो कुछ अन्य लोग चुनाव लड़ रहे थे जिनका आता पता था नहीं, लेकिन अफवाह उड़ा रहे थे कि देव सुब्रत ऐसे ही कह रहे हैं, तारीफ पूर्व नजदीक है। तो नजदीक वाली बात नहीं है। आज लोगों ने देख लिया कि 35 साल में जो काम रह गए थे वो अभी 35 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी 15-17 महीने हुए हैं जितेंद्र प्रसाद जी सांसद बने। और आप देख रहे हैं या तो काम हो गए या खाका खिंच गया या योजना में आ गया, कार्य योजना पड़ गया। 5 साल की कार्य योजना, पुराने काम बड़े रुके हुए हैं विकास के, उनकी तैयार इसलिए है, नए काम आते होते रहेंगे ताकि पुराने 35-40 साल काम कोई बड़े रह ना जाए। क्या यहाँ का हो, आप देखो जो कई हमारे पूर्व सरकारों मुख्यमंत्री महोदय लोग घोषणा करके पत्थर लगा के घनारा घाट का पुल 2.5-3 किलोमीटर सारता का नहीं बना था आजादी के बाद। आज आप सबका प्यार इसने कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने काम शुरू करा दिया। और 15 अक्टूबर जो 2 दिन बाद है उससे विधिवत रूप शुरू हो जाएगा। एजेंसियां वहाँ पे लगी हुई हैं। आप सब केवल अखबारों में नहीं देख रहे, जो वहाँ रह रहे वो भी देख रहे हैं, जो मौके पर जाना चाहिए नहीं। पूरनपुर की बात यहाँ कह दी है, यहाँ की बात और कह विकास, जहाँ खड़े वही विकास की बात हो। आप सामने देख रहे हैं आपका ये रोड पीलीभीत से आपके भिखारीपुर से होते हुए कहाँ मझौला तक, और आपकी चौड़ीकरण मानी बरसात समय हुआ, जो रह गया वो भी हो रहा है, स्वीकृत है, लगातार काम हो रहा है। बरसात में काम रोक दिया जाता है, पुनः फिर बरसात खत्म हुई, अब काम शुरू होगा। कहीं भी हो बड़े मतलब कोई पुल, और ये देवा नदी तो जहाँ से निकली हमारे उत्तराखंड से बांस लेकर और सयानपुर की सीमा पीलीभीत तक, आप अगले 1 साल बाद देख लेना 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में तो मानक है। आप लगभग हर जगह एक पुल खड़ा दिखाई देगा। ये आप स्वयं देख रहे हैं, खुद कार्यक्रम है, सबको पता है। अभी खुद बताया कि वहाँ भी एक स्वीकृत हो गया, पैसा आ गया यहाँ भी। तो ये जनहित की योजनाएं, जब बड़े काम होते हैं, सड़कें पुल अच्छी हो जाती हैं, बिजली अच्छी हो जाती है, तो निश्चित तौर से हमारे रिश्ते बनते हैं, दूर से अच्छे लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं। जैसे देखो आप जैसा विकास होने लगा तो आपके तो ठौर भय धुरे भय बड़ा बचमेड़ा औद्योगिक नगरी बन रही है, वहाँ भी लोगों ने डंगा लगाया। लेकिन माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा नहीं, भरा पचपेड़ा को औद्योगिक नगरी बनाई जाएगी, उद्योग लगेंगे और हमारे स्थानीय युवा बच्चे जो जैसी उद्योग होगा उन हमारे संगठन के बच्चों को वहाँ पर योग्यता अनुसार काम दिया जाएगा, ताकि काम भी मिले, किसान भाई फसल को धान मिले। धान ही तौल हो रही, अभी धान जाना शुरू हुआ, 1-2 शिकायतें आई, लगातार हम लोगों ने जाके निगरानी करी, मंडियों में लगातार कर रहे कि किसी किसान भाई को दिक्कत हुई, अगर कोई बिचौलिया दलाल बीच में आया तो कार्रवाई किसान भाइयों को अन्नदाता के सर्वों पर है। कि माननीय मोदी जी रोज दिल्ली से कहते हैं, योगी जी लखनऊ से कहते, जहाँ जाते हैं। और माननीय जितेंद्र प्रसाद जी लगातार आप देख रहे, परसों भी कहा, कल भी कहा, और आज भी इसी बात को दोहरा रहे कि किसान भाई को धान में
फिक्सी सरकारी मूल्य है वो दिला के रहेंगे। नमी का मानक दूर करना है, बाकी कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। ठीक भाई, धान ऐसे ही गन्ने का आगे आने वाला है, तो ये हम लोग सब सही रहे, क्योंकि 80% लोग हम किसान मजदूर भाई हैं पीलीभीत क्षेत्र में। तो जो हमारी फसल का दाम सही मिलेगा, मिलने लगा और अच्छा मिलेगा, सही मिलेगा, आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी, तो निश्चित तौर से, क्योंकि हम लोग कोई वो लोग नहीं हैं जितने प्रसाद के लोग कि भैया वो सेंटर गन्ना फैक्ट्री उनका बट गया या वो धान सेंटर उनका बट गया। सार्वजनिक कह रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया का भी अपना इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे जांच कोई करा ले, हम लोग सब लोग आदरणीय नितिन प्रसाद जी के वो लोग हैं जो सेवा भाव के आप लोगों के लिए, आप सब पुराने लोग हैं, कितने लोग हमारे रामोतार जी बताए सब किसान संगठन और पुरानी हम लोगों की जो सरकार, वहाँ भी थे आप ललित जी, आप सब लोग, आप हमारे प्रधान जी दोनों लोग खड़े हैं, सब लोग। तो ये कोई नहीं, और हम लोग कोई ये नहीं कि कौन किस वर्ग का है कौन किस उसका है, सिर्फ मतलब है विकास होना चाहिए, विकास होगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो यही माननीय प्रसाद जी की सोच है कि हमारा पीलीभीत विकसित हो। पीलीभीत विकसित होने का ये है कि आप सब लोग, हम लोग लगातार 2 घंटे से आप सब लोग भारत पसीना देवा, और जो चीज़ें कुछ जो जहाँ पे हमारे लिए दिक्कतें आती कहीं हैं 2-3 समस्याएं जिनको सरकारें लगातार निरंतर योजनाएं बना रही, प्रयास कर रही हैं। माननीय नितिन प्रसाद भी चिंतित रहते हैं और योजनाएं बनाई हैं, कुछ बनी हैं, लेकिन जब तक उसका समाधान पूरा नहीं होगा तब तक न केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी पूरी तरह उस पर संज्ञान लेंगी। और माननीय नितिन प्रसाद जी हमारे विधायकगण भी, वो कौन सी है, असहाय छुट्टा पशु। ये बहुत बड़ी फर्क ये है कि आप कहते हैं आवारा, हम आवारा तो नहीं कहेंगे, हम असहाय इसलिए कहेंगे कि पेड़ पौधा पक्षी और पशु निर्भर सब इंसान पे हैं, और इंसान भी उन्हीं पर निर्भर है। मिट्टी ना हो, बताओ, पे ना हो तो कहाँ खेती होगी, गलत नहीं करे। तो कुछ विभाजन आया तो वो भी असहाय हैं, वो तो पशु हैं, कर्म करना जानते नहीं, पेट भरेंगे, वो तो भोगने आए, पेट भर रहे, तो पेट भरने में उनकी फसल जा रही है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो कुछ ये जरूर है भाई, सरकार ने आदेश करे हो, मानो, लेकिन हम लोग जरूर विनती करते, हम भी किसान हैं, कि ये आरा वाले तार कोई लगाता हो तो मत लगाओ। लौट फेर सब वहीं आता है, जानवर फटे तो भी उसे पेट भरना है, घास में भरे या फसल मरे, आप बताओ, कोई जानवर भुगत रहता नहीं। सुरक्षा तो करनी हमें फसल की है, लेकिन सरकार ने इनकार किया मत लगाओ, क्योंकि फिर इलाज उनकी करो, हम आप इलाज कराओ, या सरकारी अस्पताल में दिक्कत नुकसान होता है। तो कुछ हमें भी समझना है और कुछ सरकार व्यवस्था कर रही है। ये तालमेल, क्योंकि केवल जो ऐसा छुट्टा पशुओं और विशेष तौर से तो सफेद जानवर का, गौवंश का तो सरकारी योजना से उद्धार नहीं होगा, सेवा भाव रहा है। हमें आपको इस सेवा फिर से पेड़ पौधा पक्षी मिट्टी पर्वत और पशुओं की सेवा भाव के रूप में लेना पड़ेगा। हमने पालना बंद कर दिया, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें कुछ पालें, हमारा दूध मिले। अभी हम आप क्या चले था, मंगाओ कहीं दूध में दुकान पर से, चाय के लिए भी एक उदाहरण दे रहे, तो हम भी अपने आप पेट पालें, दूध पिए अशुद्ध, दीपावली आ रही, खोया हलवा सब बनाएं और दूसरे लोगों को आधा बेचे। सरकारी डेयरी उरी की योजना दे रही है, छूट दे रही है, फिर हम क्या करते हैं, लोन लिया, पैसा इधर कर लिया, बोले था वो लोन भी